हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आइटम। और क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम आर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ऐसे इस ब्लैंक को फिल करना है और बताना है कि अगर कोई भी वैल्यू होती है एल के लिए, उसके लिए पॉसिबल एम, एम भी कह सकते हैं, फिर इस तरीके से एम और इसे पैर में मतलब सब्सक्रिप्ट इसे एल, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर। तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर होते हैं ये चार तरीके के होते हैं, ये पूरा सेट होता है नंबर का, और ये हमें बताता है किसी पोजीशन के बारे में और एनर्जी के बारे में, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसी सुटेबल और बाइटल में। अब जैसे कि हमें पता है कि क्वांटम नंबर चार तरीके के होते हैं, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से। सेकेंड होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एल से। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एम से। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एस से। अब ये जो एन है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन शेल नंबर या फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक एटम में सबसे सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास शेल्स होते हैं। तो वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेल नंबर। और इसकी वैल्यू के लिए रेंज होती है n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। मतलब अगर कोई कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ इसी रेंज में लाई कर सकती है। सेकेंड है ये एल, अजीमुथल क्वांटम नंबर, हमें बताता है शेप के बारे में, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में, और इसके लिए भी रेंज होती है। और वो रेंज होती है 0 से लेके n-1 तक, जिसमें ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शेल नंबर। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें बताते हैं ओरिएंटेशन के बारे में किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए भी रेंज होती है, जो कि होती है -l से लेके +l तक, जिसमें ये एल होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एस, एस होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, और इसके लिए कोई सुटेबल ऐसे रेंज नहीं होती, इसके लिए बस दो वैल्यूज होती है, या तो +1/2 हो सकती है वैल्यू, या फिर हो सकती है -1/2। एज सच वी नो दैट किसी एक ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सपोज वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से, तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +1/2। सिमिलरली अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की डाउनवर्ड स्पिन में प्रेजेंट है, तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इस तरीके से होता है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक एल की वैल्यू यानी कि हर एक अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो ये एल होता है, एल, ये एस ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0। ये मेमोरी बेस्ड है, हमें ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए होती है 1, इसकी वैल्यू डी के लिए होती है 2, और इसकी वैल्यू फॉर एफ के लिए हो जाएगी 3। ये मेमोरी बेस्ड है, ये हमें ध्यान में ही रखना होता है। और ये सारी तो होगी एल की वैल्यूज। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज के लिए। हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज के लिए रेंज होती है, जो कि होती है -l से लेके +l तक। इस तरीके से अगर अब हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली हर एक केस में, तो इसके केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 0 ही रहेगा इस रेंज के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इस पी ऑर्बिटल के लिए, तो वो हो जाएगी -1 से +1, जिसके अंदर रेंज में आएगा -1, 0 और +1। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रेंज होती है -l से +l। सिमिलरली अगर हम 2 के लिए देखते हैं, जब L की वैल्यू 2 है डी ऑर्बिटल के लिए, तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रेंज है -2 से +2, यानी कि -2, -1, 0, फिर +1 एंड देन +2, टोटल 5 वैल्यूज। सिमिलरली अगर हम इसके लिए देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो होगी हमारी -3 से +2, यानी कि टोटल देखे जाए तो 7 वैल्यूज हो जाएंगी इस केस में। अब हमें ये तो पता चल गया। अब अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, हर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करें, हम हर एक पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें, एस के केस में, एस ऑर्बिटल के केस में मैग्नेटिक क्वांटम 0 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है सिर्फ। पी ऑर्बिटल के केस में 3 वैल्यूज आ रही है, डी ऑर्बिटल के केस में 5 वैल्यूज आ रही हैं, फिर इसके केस में 7 वैल्यूज आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि सारी ऑड नंबर में चल रही है वैल्यू। एस के केस में आई 1, पी के केस में आई 3, फिर उसके बाद डी के केस में आई 5, सारा ही ऑड नंबर में चल रहा है। एफ के केस में आई 7। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज अगर इवन में होती वैल्यूज, इवन में वैल्यूज होती सपोज, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2l,
क्योंकि एल की जो जो वैल्यूज रखते जाएंगे उसकी डबल आएगी, इसको कहते हैं इवन। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यूज ऑड में आ रही हैं, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, ये स्टार जो है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात है इवन में। लेकिन अभी ये ऑड में आ रही है, कोई भी हम एल की वैल्यू पुट करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जितने भी आ रहे हैं, जितने भी रेंज में आ रहे हैं वो ऑड नंबर में आ रहे हैं। तो ऑड नंबर को हमें पता है कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, +1, क्योंकि इवन तो ये हो जाएगा ट्वाइस, ऑड करेंगे तो उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा। मतलब अगर हम एल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए जब हम उसका ट्वाइस कर देंगे फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, जितनी भी वैल्यूज आएंगी, सपोज कुछ भी आ गई ए बी सी, मतलब कुछ भी वैल्यूज आ गई सपोज कर रहे हैं हम, तो उतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारी वैल्यूज आएंगी उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। अब सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं सपोज 4p ऑर्बिटल का एग्जांपल लेते हैं। अब हमें पता है कि p ऑर्बिटल के केस में अजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l की वैल्यू होती है 1। ये मेमोरी बेस्ड है, हमें ध्यान में रखना है। डायरेक्टली बस अब इस इक्वेशन में अगर पुट करें हम 2 1 से मल्टीप्लाइड +1 तो हम देख सकते हैं कि 3 आ रहा है, या तो ऐसे करके देख लो, नहीं तो अगर हम इधर रेंज देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तो क्या होती है -1 0 से +1 इस तरीके से। तो इधर भी देख सकते हैं कि हम 3 ही वैल्यूज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में कहा था कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, पॉसिबल वैल्यूज इस तरीके से निकालेंगे हम 2l+1 से, क्योंकि वो ऑड नंबर में आ रही है टोटल वैल्यूज। तो हमारा फाइनल आंसर इधर हो जाएगा 2l+1। So now I hope you all understood this question. All the best.